नमस्कार, जोहार और मेरा ग्रामीण परिवेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अभी हम हैं सरसों का खेत में। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज का दिन न सिर्फ गणतंत्र दिवस है, बल्कि आज का दिन और ही एक महान ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन टंटिया भील, जिसको प्यार से लोग मामा टंटिया भील भी बोलते हैं, उनका जन्म 26 जनवरी 1842 को मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आज उनका 148वां जन्म जयंती और 76वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने टंटिया भील को उतना ज़्यादा उजागर नहीं किए हैं, इसलिए टंटिया भील को लोग कम ही जानते हैं। इसलिए टंटिया भील को भी जानना जरूरी है। जितना आज का दिन ऐतिहासिक है गणतंत्र दिवस को लेके, उतना ही ऐतिहासिक दिन आज मामा टंटिया भील का जन्मतिथि होने के कारण भी है। टंटिया भील इतना फेमस क्यों हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम आज की इस कड़ी में टंटिया भील के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को हम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि टंटिया भील एक भील समुदाय में पैदा होने वाले एक आदिवासी क्रांतिकारी बोलेंगे, जो अंग्रेज सरकार के शोषणकारी दमनकारी नीतियों के प्रति विद्रोह किए थे। और उन्होंने गरीबों को हमेशा ही मदद किए, वंचितों को हमेशा ही मदद किए। और खास करके अपने भील आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए तो वे देवता हैं। आज भी उन्हें मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऐसे दूसरे राज्यों में जो मेधावी छात्र होते हैं, इंटर हो या फिर मैट्रिक में, उन्हें आज भी उनके नाम से यानी कि टंटिया मामा के नाम से सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो टंटिया भील न सिर्फ गरीबों को मदद करते थे, बल्कि वो किसी भी अपने समुदाय के लोगों को भूखा या लाचार या विवश नहीं देख सकते थे। इसके लिए उन्होंने हमेशा ही साहूकार, महाजनकार, सेठकार, अमीरों को लूटा करते थे। इतना तक कि अंग्रेज सरकार के ट्रेन जो अनाजों से भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, उन्हें भी बंदूक और उसको भाला के सहारे लूट लिया करते थे। और वे अनाज अपने समुदाय के लोग और गरीब और वंचितों को बांट दिया करते थे। इसलिए उसे माँ माँ बोलते थे। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकती है, उसी प्रकार टंटिया मामा ने भी अपने समुदाय के लोगों को और वंचितों के लिए ट्रेन भी लूटा करते थे। और उन्हीं अनाजों से पूरे समाज को भरण पोषण करते थे। इसलिए उसको अंग्रेज सरकार ने भारत का रॉबिन हुड के नाम से नवाजा भी है। और ये बात सच भी है, जिस तरह से रॉबिन हुड भी गरीबों के लिए, असहायों के लिए लूटा करते थे और सारा धन और संपत्ति गरीबों में बंटा करते थे। अगर भारत का रॉबिन हुड अगर किसी को कहा जाए तो वो हमारे टंटिया मामा भील थे। तो टंटिया मामा भील अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। गुरिल्ला युद्ध होता है कि छुप छुप के वार करना। इसलिए जब भी अंग्रेज के सिपाहियों को वार करते थे, हमेशा छुप छुप के किया करते थे और जंगलों में ही करते थे। और अंग्रेज सरकार के सिपाहियों को टंटिया मामा उतना जल्दी पकड़ में नहीं आया। टंटिया भील को पकड़ने में अंग्रेज सरकार के सिपाहियों को बहुत लंबे दिनों तक इंतजार करना पड़ा, लगभग 7 साल तक। टंटिया मामा अपने जीवन काल में 2 बार जेल गए। तो टंटिया मामा का इतिहास बहुत ही सुंदर है। उसको सूर्य क्रांतिकारी आदिवासी योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और टंटिया मामा को इतिहास में उतना जगह ही नहीं मिला, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। टंटिया मामा का जन्म 26 जनवरी 1842 को हुआ था और 3 सितंबर 1889 को उनको जबलपुर में फांसी दे दिया गया था। तो आज भी जबलपुर में जिस जगह में टंटिया मामा को फांसी दिया गया है, उस जगह पर ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पर रोकते हैं और टंटिया मामा के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि मतलब हाथ से ही देके चले जाते हैं। उस जगह इसे भी ढलान टाइप का है कि जब भी उस जगह को ट्रेन पार होता है तो पर ब्रेक चेक किया जाता है। तो ब्रेक चेक करने के बहाने ही सही, लेकिन टंटिया मामा को
आज भी जबलपुर में उन्हें एक सम्मान दिया जाता है। और वास्तव में ये अगर पूरा भारतवर्ष ही अगर हम देखा जाए ना, ये पूरी तरह से आदिवासी गौरव कथा, वीर योद्धा, सांस्कृतिक से परिपूर्ण है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग को असमानतावादी, मनुवादी लोग हमारे इतिहास को हमेशा ही दबाने का प्रयास किया है। जितना हमारे महापुरुष पुरखों, आदिवासी योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में उजागर किया जाना चाहिए था, या फिर स्थान मिलने के अधिकारी थे, अधिकार रखते हैं, उन्हें उतना स्थान और जगह नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से क्या है कि जो भी यहाँ पर आदिवासी योद्धा हैं, उन्हें बहुत ही कम स्थान दिया गया है। आप तिलका मांझी को ही ले लीजिए। आज़ाद भारत के लिए प्रथम अगर विद्रोही आदमी अगर किसी को देखा जाए तो वो तिलका मांझी थे। लेकिन तिलका मांझी को इतिहासकारों ने बस थोड़ा सा जगह दे दिए हैं। तिलका मांझी का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो फिर तिलका मांझी मतलब होता है गुस्सेल आदमी। टंटिया का मतलब भी होता है कि तांडव मचाने वाला। अंग्रेज ने इस टंटिया को थोड़ा सा लिपि अलग हो जाने के कारण लेखनी कार्य में उन लोग का गड़बड़ हुआ है। तो तांडव मामा ही थे। तांडव का अर्थ ही होता है मतलब हड़कंप मचाने वाला। टंटिया मामा का पिताजी हमेशा ही अंग्रेज के कर्जों तले दबे रहते थे। जब टंटिया मामा का पिताजी गुजर गए तो सारा बोझ टंटिया मामा के ऊपर आ गया। तभी टंटिया मामा ने अंग्रेज सरकार के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। विद्रोही इतिहास बनाता है हमेशा, और गुलाम तो क्या कहा जाए, वो तो हमेशा चरण चाटने में बिजी रहता है। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। फिर से मेरा एक बार उलगुलान जोहार। जय बिरसा, जय आदिवासी। 26 जनवरी जिंदाबाद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।